अगर आपका आईफोन भी अपडेट करते टाइम पे ऐसे अटक गया है और रिकवरी मोड में चला गया है, आईफोन अपडेट करते टाइम अब रीस्टार्ट हुआ है, अब ऑन ही नहीं हो रहा है, और एप्पल डिवाइस पे बार बार रीस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, या एरर 1109 बार बार ऐसा मतलब चीजें शो कर रही हैं, तो बिल्कुल भी रीस्टोर मत करना, क्योंकि ये चीज बहुत आराम से सही हो सकती है। क्योंकि मेरे साथ भी कल रात में यही हुआ, लगभग मैंने पूरा डाटा खो ही दिया था, और अप्रोक्स मैं रीस्टोर करने ही वाला था चीजें, लेकिन कुछ ऐसी छोटी मोटी स्टेप्स फॉलो अप करने से वो सारा डेटा मेरा रिकवर हो गया और पूरा फ़ोन भी सही तरीके से अपडेट हो गया। तो इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को देखना कि फ़ोन पर भी ऐसा एरो आपको दिखाई पड़ रहा है सिंबल, और अब क्या करना है, मतलब ना तो पावर बटन दबा कर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इन स्टेप्स को फॉलो अप करो। तो वीडियो को एंड तक प्रॉपरली देखना। अपने डिवाइस से कनेक्ट करने के बाद इसके दो की को आराम से आपको दबाना है। पहले अपर की दबेगी, फिर नीचे वाली की दबेगी, उसके बाद पावर बटन को 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक दबाए रखो, ऑटोमेटिकली वो रीबूट हो जाएगा। आपका आईफोन भी इसी मतलब मोड पर अटक के रह गया है, तो ये स्टेप्स फॉलो अप कीजिए। तो अगर आपके पास मैक है या लैपटॉप है या विंडोज़ है, जो भी कुछ है आपके पास, विंडोज़ में एप्पल डिवाइस को डाउनलोड कर लेना, या फिर थ्री टूल को डाउनलोड कर लेना, इन दोनों में से किसी भी एक को डाउनलोड कर लेना। पहला स्टेप यही है, आपके पास मैक वगैरह, मैक या फिर विंडोज़ होनी चाहिए जिस पर आपके फ़ोन पर ये एरर बार बार शो कर रहा है। अपने मैं अभी विंडोज़ के बारे में डिटेल बताऊंगा, क्योंकि मैंने विंडोज़ पे ये चीज़ फॉलो करी थी। तो आप लोग ये वाला ऐप एप्पल डिवाइस वाला अपने विंडोज़ में डाउनलोड कर लेना, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। वहाँ से अपने फ़ोन को डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेना, फिर आपके एप्पल का जो भी वर्जन होगा, जो भी मॉडल होगा, उसको वो डिटेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। फिर उसमें दो ऑप्शन देगा, एक तो अपडेट और एक रिकवरी। तो आपको रिकवरी नहीं चुनना है, सिर्फ अपडेट को ही चूज़ करना है, और अपडेट को चूज़ करने के बाद वो चीज़ आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर ऑन नहीं हो रहा है तो दो चीज़ें ज़रा कंफर्म कीजिए। पहला, जो भी आपने डाटा केबल लगाई है उस डाटा केबल को चेंज कीजिए, और जिस स्लॉट में आपने वो डाटा केबल लगाई थी वो स्लॉट भी चेंज कीजिए अपने लैपटॉप का, और लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट फिर से कर लीजिए, और फिर से जो स्टेप मैंने बताई है उसको फॉलो अप करना। बात इतने में बन जाएगी। और इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है और आपकी लैपटॉप पे अभी भी एरर 1109 ऐसे करके कुछ एरर दिखा रहा है, अपडेट प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो अभी रिकवरी मत करो, वेट करो। सेकंड टूल बताऊंगा, थ्री यू टूल। थ्री यू टूल अपने किसी भी उससे डाउनलोड कर लेना। सिम ये वाला ऐप बता रहा हूँ, ये देखो दिख रहा है आपको। डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन को जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, फिर जो भी वर्जन की इसको रिपेयर की नीड पड़ रही होगी, तो वहाँ से इसको, और आपके डिवाइस के हिसाब से वो उसमें वर्जन शो करेगा कि कौन सा मतलब अपडेट सेलेक्ट करना है। बेटा वर्जन को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। फिर वहाँ से उसको जितने भी जीबी का है उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट फिशिंग कर लेना, और कीप माई डाटा को ज़रूर, उस सिंबल को ज़रूर आपको सिलेक्ट करना है। और डाटा फ्लैशिंग के बाद फ़ोन आपका प्रॉपरली रीस्टार्ट हो जाएगा, ये भी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। किस चीज़ पे कनेक्ट करके रह गया फ़ोन, मतलब वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा प्रोसेस, 1 घंटा बीत गया, ज़्यादा टाइम बीत चुका है, तो आपको पहले अपर वाली की दबानी है, अपर वाली की, फिर वॉल्यूम की नीचे वाली की एक बार प्रेस करके छोड़ देना है, फिर अपने पावर बटन को दबाए रखना है 30 से 60 सेकंड तक। फिर फ़ोन का ऐसा इंटरफेस आने लगेगा, और फ़ोन फिर से बोलेगा कि फ़ोन किसी पे कनेक्ट कर लीजिए, सिस्टम पे, सॉफ्टवेयर पे, किसी भी चीज़ पे। देन जो भी स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ उन स्टेप्स को एक एक करके फॉलो अप करना, और आपका भी एप्पल प्रॉपरली वर्क करने लगेगा, फुली अपडेटेड हो जाएगा। और सबसे लास्ट ऑप्शन में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, अगर ये सारे ऑप्शन आपके वर्क नहीं कर रहे हैं तो अपने नज़दीकी एप्पल सेंटर पे चले जाना, उनको सीधी सीधी बोलना कि अपडेट करते टाइम पे मेरे को ये इशू हो रहा है, तो उसको वो सॉल्व करके दे देंगे। मैंने ये अब वीडियो इसीलिए बनाई है कि आप लोग भी अपना डेटा लॉस्ट ना कर दे अपने आईफोन से, क्योंकि अगर आपका बैकअप ऑन नहीं हुआ या बैकअप ऑन भी हुआ तो आपको ये प्रॉब्लम सारी फेस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रॉपर मैंने अपना डेटा को रिकवर करके दिखाया।